अगर आप कैंसर के मरीज़ हैं या फिर आपकी नज़र में कोई ऐसा है जिसे कैंसर है, तो आपके लिए एक खुशखबरी सामने आई है। दरअसल रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये दावा किया है कि उन्होंने कैंसर की वैक्सीन विकसित कर ली है और उस वैक्सीन को वो अपने नागरिकों को मुफ्त में दे देंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय के रेडियोलॉजी मेडिकल रिसर्च सेंटर के चीफ एनरी काप्रिन ने कहा है कि वैक्सीन का शॉट 2025 की शुरुआत में लॉन्च कर दिया जाएगा और ये वैक्सीन कैंसर मरीजों के इलाज के लिए ही होगी। इसका इस्तेमाल ट्यूमर को बनने से रोकने के लिए नहीं होगा। रूस के वैज्ञानिकों द्वारा पहले दिए गए बयानों में ऐसा पता चलता है कि हर शॉट व्यक्तिगत रूप से मरीज के लिए तैयार किया जाएगा, जो पश्चिमी देशों में विकसित हो रही कैंसर वैक्सीन के समान है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि कैंसर किस वजह से होता है? आपको इसका जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। एक रिपोर्ट में ये सामने आया है कि साल 2020 में तंबाकू की वजह से कैंसर झेल रहे लोगों की संख्या 3.7 लाख है, जबकि कुल कैंसर मरीजों की संख्या 27.1% है। ऐसे में तंबाकू वो सबसे बड़ा कारण बनकर उभरा है जिसकी वजह से लोग अलग अलग तरह के कैंसर का सामना कर रहे हैं। भारत में आइजोल एक ऐसे जुले के रूप में उभरकर सामने आया है जहां पर कैंसर के सबसे ज्यादा मामले सामने देखने को मिले हैं। इसके साथ ही पूरे एशिया में महिलाओं में लंग कैंसर के सबसे ज्यादा मामले भी आइजोल में ही देखने को मिले हैं। भारत में कैंसर का इलाज करने वाले डॉक्टरों और विशेषज्ञ बीते काफी समय से ये बात बता रहे हैं कि कैंसर के मामलों में तेजी देखी जा रही है और इसके पीछे तंबाकू एक बड़ा कारक बनकर उभर रहा है। हाल ही में एम्स के सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर एसवीएस देव ने मीडिया से ये जानकारी साझा की है कि तंबाकू कैंसर के लिए जिम्मेदार कारकों में से सबसे अहम कारक है। उन्होंने कहा था कि 40% ऐसे मामले हैं जो टोबैको रिलेटेड कैंसर यानी कि तंबाकू के सेवन की वजह से होते हैं और अब 20 से 25 साल के युवाओं में भी ये बीमारी देखने को मिल रही है। ये कोई आम बीमारी नहीं है। आजकल हर दूसरा आदमी कैंसर की बीमारी से जूझ रहा है। कैंसर को लेकर के डॉक्टर एसवीएस देव ने ऐसा बताया है कि तंबाकू सेवन करने वाले लोगों में इसका इस्तेमाल शुरू करने के 10 से 20 साल बाद ही कैंसर का पता चलता है। हमारे पास ऐसे ग्रामीण युवा आ रहे हैं जो स्मोकलेस टोबैको का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पान, टोबैको, खैनी, गुटखा। ये युवा बहुत ही कम उम्र में इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं और उनका नुकसान उनको बहुत जल्दी पहुंचने लगता है। इन चीज़ों का सेवन शुरू कर देते हैं युवा। ऐसे में 20 से 25 साल के युवा कैंसर के मामलों के साथ हमारे पास इलाज के लिए आया करते हैं। कई डॉक्टर्स का ये भी मानना है कि कैंसर के लक्षण महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी के अनुसार भारत में महिलाओं में सबसे ज़्यादा स्तन कैंसर के मामले सामने आए हैं। स्टडी के अनुसार महिलाओं में स्तन कैंसर के बाद सर्वाइकल कैंसर, पेट में कैंसर, कोलोन एंड रेक्टम और लिप एंड कैविटी कैंसर के मामले सबसे ज़्यादा देखने को मिले हैं, जिसमें आए दिन इजाफा भी देखने को मिला है। एक रिपोर्ट में ऐसा सामने आया है कि इस समय जहां ब्रेस्ट कैंसर के मामलों की संख्या 3,77,830 है, तो वहीं साल 2025 तक ये लगभग बढ़ करके 4,27,273 हो जाएगी। वर्तमान में भारत में कैंसर के कुल मामले में से ब्रेस्ट कैंसर 14% है। अब तो ये हमने आपको आंकड़े बताए, लेकिन अब ये बताते हैं कि कैंसर से बचने के लिए क्या करना चाहिए। विशेषज्ञों के मुताबिक कैंसर से बचने के लिए तंबाकू का इस्तेमाल बिल्कुल ही बंद कर दें। आईसीएमआर की एक रिपोर्ट ने ये साफ लिखा है कि सिगरेट पीना, चबाने वाले तंबाकू का इस्तेमाल करना और सेकेंड हैंड स्मोकिंग यानी कि सिगरेट पीते हुए व्यक्ति के साथ खड़े होना भी खतरनाक हो सकता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अब रूस ने वैक्सीन का ऐलान किया है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो सका है कि ये वैक्सीन किस तरह के कैंसर का इलाज करेगी, इसकी प्रभावशीलता कितनी होगी या रूस इसे कैसे लागू करेगा। आपको बता दें कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में बताया था कि उनके देश के वैज्ञानिक कैंसर वैक्सीन को लेकर के काम कर रहे हैं और वो अंतिम चरण में है। राष्ट्रपति ने कहा था कि हम कैंसर के वैक्सीन और नई पीढ़ी की इम्यूनोमोड्यूलेटरी दवाओं के निर्माण के बहुत करीब है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के खिलाफ 6 लाइसेंस वैक्सीन मौजूद हैं, जो कि सर्वाइकल कैंसर सहित कई कैंसरों का कारण बनते हैं। अब देखना यह खास होगा कि वैक्सीन ये कितनी कारगर साबित होती है और ये वैक्सीन कैंसर को मात दे पाएगी या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। इस मुद्दे पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।